तो देखिए हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पार्ट पढ़ा देंगे, लगभग 30-40 मिनट तक पढ़ो। इसमें एक भी दिन को आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि एल्केन ग्रुप से, एल्कीन ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से, एल्काइन ग्रुप से, ये सबसे हम लोग कैसे मूलक का नाम लिखेंगे, संरचना बनाएंगे और संगठित सूत्र बनाएंगे। क्लास 9, 10, 11वीं के लिए ये बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें आप लोगों को मैंने कुछ बताया था, उस चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को याद रखना है। जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था इसका क्लास हुआ था शुरू में, तो उसके पहले आपको बता दिया था कि यदि कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन 1 से शुरू हो और 10 तक के बारे में क्या होता है ये आपको बता दिए थे। सीरियली मैं एक बार लिख देता हूँ इंग्लिश में, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डॉक, इतना का प्रयोग हम लोग जो है 10 तक के लिए करेंगे। इसके बाद मैंने एक ग्रुप भी पढ़ा था, जो ग्रुप था एल्केन ग्रुप, और एल्केन ग्रुप का मैंने सामान्य सूत्र आपको, स्ट्रक्चर जो बताया था, CnH2n+2, इसके बारे में बताया था। उसके बाद एक और एल्काइल ग्रुप बताया कि एल्केन का ही एक जो है कि मौलिक ग्रुप है जो एल्काइल ग्रुप है, जिसमें मैंने CnH2n+1 और एक बाउंड खाली मैंने बताया था। तो इस प्रकार से ये दोनों ग्रुप के बारे में चर्चा हुई थी। इसके बाद दो ग्रुप और हम लोगों को पढ़नी है, जो एल्कीन है और एल्काइन है। दोनों में देखो थोड़ा सा अंतर है, ए यहाँ लिखे हैं, यहाँ ई लिखे हैं। तो एल्कीन में CnH2n केवल दे देना, और एक जो पढ़ेंगे वो है एल्काइन। एल्काइन में हम लोग जो पढ़ेंगे वह है CnH2n और -2 इसमें कर देना है, यही पढ़ना है। इस चारों को आज हम आपको नामकरण के साथ, संरचना के साथ, संगठित सूत्र के साथ, सिंगलटन बाउंड, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड कैसे होगा वो सब आज इसी क्लास में होने वाला है। इसको उतारिए, और आज का क्लास जो होगा लगभग 40 मिनट का, वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का टोटल हो जाएगा। उतारिए। अब देखिए इसमें सबसे मेन फैक्टर क्या होता है उसको समझना। इसमें क्या होता है कि इसके अलग में, ये तो जनरल नेम है, सब जानता है, लेकिन इसके अलग में जो हम क्रियाशील समूह लगाते हैं, उस क्रियाशील समूह का नाम हम लोग क्या रखते हैं, और उसका नाम क्या क्या होता है, और वो किस रूप का होगा, बस उसको जो जान गया और इसके साथ उसका रूल जान गया, नाम करना बहुत आसान है। और एक बार नाम करने सीख जाइएगा तो टोटल नाम कर लीजिएगा। केवल आपको 4 बातों पर ध्यान देना है, एल्केन, एल्काइल, एल्केन और एल्काइन, ये 4 बात पर ध्यान देना, बाकी समझ में आ जाएगा। उसका सूत्र याद रख लो, एक में होता है दुगुना से 2 ज्यादा, एक में होता है दुगुना, एक में होता है दुगुना से 2 कम, और एक में दुगुना से 1 ज्यादा। बस ज्यादातर आपको दुगुना से 1 ज्यादा वाला मिलेगा, 2 कम वाला मिलेगा और बराबर वाला मिलेगा दुगुना के। तो ये चीज को समझना है। और इसके साथ जो मूलक लगाते हैं उसमें देखिए 4 आपका मेन रहेगा, जो आपका क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो, ये 4 रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं फालतू, कल भर इंपॉर्टेंट, आज तक ये ग्रुप होता है। इस ग्रुप में 4 को हम लोग लेकर के चलते हैं, जिसका नाम है FLUORO, फ्लोरो, और इसका नाम है CHLORO, क्लोरो, उतारना नहीं, बाद में तुम लोग उतार लेना, ब्रोमो और फिर आयोडो, ये 4 हो गया। इसका हिंदी में भी तुम लोग नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो क्या करना होता है, ये जो लिख लिए, तो इसके साथ और भी कुछ रहता है पीछे में। जैसे मान लो OH आ गया, यहां पर सिंगल बाउंड के साथ OH आ जाएगा, इसका नाम देना है अल्कोहल। क्या देना है? अल्कोहल। और याद कर लेना है, क्लास बता रहे हैं, 2-3 दिन रिवाइज करो इस क्लास को, आपको सब समझ में आ जाएगा। अल्कोहल के बाद देखिए आपका और भी ग्रुप होता है, उस ग्रुप को देखो। जैसे मान लो O और O, ये जो बगल में लिखे हैं ना, ये बंधन है, ठीक है। ये जो दिए O ग्रुप, यानी कि इसका नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर, ठीक है। इसको ऑक्सी ग्रुप भी कहते हैं, कब ईथर कब ऑक्सी कहेंगे इसको भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद होता है आपका CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? CO।
तो देखो CO जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। लेकिन हम लोग कीटोन जो पढ़ेंगे वो बढ़िया से देख लेना है कि कीटोन में क्या क्या चीज पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कीटोन के बाद आपको पढ़ना है CHO जिसका नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है? एल्डिहाइड। बस इतने पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है नहीं। और फिर आपको पढ़ना है C और OOH जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना ग्रुप हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा और एक पढ़ना है NH2 जो एमिनो ग्रुप होता है। NH2 में एमिनो ग्रुप। इतना याद कर लीजिए। अब कहाँ किसका प्रयोग कैसे करेंगे बस उसको हम लोग अब आगे देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं और कैसे इसका नामकरण करते हैं। इस नामकरण को करने से पहले आपको थोड़ा सा और भी ध्यान में रखना होगा कि कुछ शब्द होती है जैसे कि मान लो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, तो उसको कैसे हम लोग कन्फाइन करते हैं वो समझना। जैसे मान लो कि 2 बार रहेगा तो वहां पर डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई। यदि 2 बार वही ग्रुप पूरा पूरा आ जाए तो। और ट्राई लगाएंगे जब 3 बार आ जाए तो। क्या करेंगे? जब 3 बार आ जाए तो ट्राई लगाएंगे। उसके बाद यदि 4 बार आ जाए तो टेट्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेट्रा। ये 4 बार के लिए। और फिर पेंटा तो 5 बार के लिए। बाकी ये ज्यादा दूर तक नहीं मिलेगा। ये ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 तक मिलता है और ज्यादा से ज्यादा 4 तक, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। अब ये दोनों जान गए। ग्रुप के साथ नाम लगाते हैं। एक बात को ध्यान में समझना, अभिक्रिया के दौरान किसी के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के दौरान, किसके दौरान? अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। उधर चले जाओ, नीचे का यहाँ पर उधर। अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? एक हाइड्रोजन की कमी होती है। क्या बोले? अभिक्रिया के दौरान एक हाइड्रोजन की कमी होती है। अब हम अभिक्रिया करा के आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए आप लोगों को अभी तक पता था CH4 जब लिख देते हैं तो ग्रुप पहले इसका चुनो। इसका नाम जानने के लिए, इसका गुण जानने के लिए ये सबसे पहले हम लोगों को इसका ग्रुप चुनना है कि ये किसके साथ में है। एल्केन साथ में है कि एल्कीन साथ में है कि एल्काइन साथ में है कि एल्कीन साथ में। 4 बात पर ध्यान देना है। तो 4 बात में आपको सूत्र चारों का माइंड में रखना है। तो CnH2n+2। अब ये दे दिया है प्रश्न, कोई बात नहीं, हमको चुनना है कि ये है या इसके अलावा जो 3 है वो है। तो कार्बन के जगह पर 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। जब कार्बन के जगह पर हमने 1 रखा तो 1 रखने के बाद यहाँ भी कार्बन के जगह 1 रखा तो 2 जोड़ 2 4 हो गया। ये तो जान रहे हैं। तो ये पहचान के लिए मैंने बताया कि यह ग्रुप यदि आया तो यह एल्केन ग्रुप है। अब कार्बन 1 में मैंने बताया था आपका MEH बताया था और अंतिम में लगाते हैं इसमें N। क्या लगाते हैं? NaNe। यानी कि इसका जो मेन ग्रुप है Al के एल्क और जोड़ Ane जोड़ देना, ये आपका एल्केन ग्रुप बन जाएगा। तो एल्क में जैसे ही हम N जोड़ते हैं एल्केन होता है, उसी तरह CH4 में जैसे ही मीथ जोड़ के N बनाया मीथेन हो गया। तो ये तो सर जानते थे, तब आप बता क्या रहे हैं? तो बोले हम और बताते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? Cl लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Cl। ये कहेगा कि हम जाएंगे CH4 के साथ, कहेगा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये आएगा तो CH4 जो है ये जैसे दूसरा आदमी सटेगा इसके साथ तो एक हाइड्रोजन कहेगा हम विदा कर देंगे और बचेगा 1 क्लोरीन। ठीक है? तो जैसे ही एक हाइड्रोजन विदा कर दिया तो ये नहीं समझना कि ये मीथेन ग्रुप नहीं है, ये भी मीथेन ग्रुप ही है, एल्केन ग्रुप ही है। लेकिन एल्केन ग्रुप में केवल क्लोराइड जो है अलग से आकर के बैठ गया। तो क्लोराइड का नाम आपको बता दिए, वहां क्या लिखे हैं देखो तो क्लोरो। क्या लिखे हैं? क्लोरो। यदि जिसको दिक्कत होता है मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कहेंगे क्लोरो, इसको फॉलो वर्षों का ओ का रो का, ऐसे तो ओ का नहीं दे करके इसके साथ ज्वाइंट कर दो तो फ्लूओरो। ठीक है? उसके बाद फिर जो है ब्रोमो हो गया इसका, उसके बाद ये आयोडो। बस ये 4 ग्रुप। आप कहिएगा सर इसके अलावा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, ये सब भी मिलेगा। तो सबके साथ एक एक एग्जांपल समझ लो, सबका नाम सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो CH3Cl आया, क्यों आया?
क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हाइड्रोजन कम। बाद में वीडियो को सुनो और समझो और देखो और पढ़ो, कभी भी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आगे जितना दूर तक जाइएगा ये नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन इसका बेस यहीं पे होता है। यह बेस जो जान गया इससे हार्ड आप डाय ट्राई टेट्रा वो सब कुछ साइक्लो क्लो सब बना लीजिएगा। तो मेन चीज है यहाँ पर थी CH3 कब हुआ? जब कि किसी कोई लग जाएगा, कोई इसके साथ लग जाएगा तो एक हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। कोई इसके पीछे लग गया, एक हाइड्रोजन घट गया। याद है ना सबको कि कोई भी आदमी आया इसके पास तो कहेगा एक हाइड्रोजन हम अपने आप खत्म कर दें। जैसे किया तो क्या हुआ? क्लोरो हो गया। अब क्लोरो के साथ साथ यहाँ पर इसका जो नाम है वही डालना, दूसरा कोई नाम नहीं डालना है। तो क्या नाम है इसका? MEATHANE मीथेन है। मीथ पहले लगा देंगे जो हम 1 से 10 तक लिखे हैं और उसमें ANE जोड़ देंगे। ये देखो एकदम सब बात लिख दिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। कोई कहेगा सर हमको ना अंग्रेजी में नहीं समझ में आया, तो लिख दो इसको क्लोरो लिख दो, और मेथेन जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख दो, तो क्लोरोमीथेन हो गया। यानी कि ये एल्केन ग्रुप था, मेथेन था, मेथेन आ गया, क्लोरोमीथेन हो गया। इसको करते हैं दूसरा नाम। देखिए क्या करते हैं, CH3 से ही अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है। CH3 से देखो क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं। मीथेन का हो गया, मीथेन को हम क्लोरो के साथ बता दिए, क्लोरो को मिटा दिए। अब फ्लोरो की बारी है, देखिए फ्लोरो कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास CH4 है, मीथेन है जानते हैं, फ्लोरो कहेगा कि हम इसके साथ सटेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर F हो जाएगा। तो पहले F वाले को लिखो, क्या करेंगे इसको फ्लूओरो, फ्लोरो हो गया। आज इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? मेथेन। क्या लिखा हुआ? तो चलिए अब मेथेन एग्जांपल ले लेंगे, काय मेथेन थोड़ी है, बहुत सारा है। अब बताते हैं कि मेथेन कहाँ होगा आपका? ब्रोमो। अब यह है कि एथेन लेते हैं। एथेन का सूत्र आपको पता है क्या होता है बताइए तो? C2H6। C2H6। जिसको दिक्कत है ये वाले में पिछला क्लास आपको बताया था, यहाँ भी रिवाइज हो रहा है। क्या करना है? CnH2n इसका मेन ग्रुप है +2, इसमें डाल दो 2, जैसे 2 डाले 2 गुना 2 4 और 4 2 6, ये हाइड्रोजन हो गया 6। लेकिन ये कहता है हम आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? आयोडीन के साथ। क्या हुआ? कोई भी आदमी के साथ अभिक्रिया करे एक हाइड्रोजन को घटा दो, एक हाइड्रोजन को घटा दो। जैसे घटाए तो ये इसका नाम तो बाद में लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखो। इसका नाम है आयोडो, ठीक है, आयोडो हो गया। अब जब आयोडो हम लोग लिख दिए इसको आयोडो, IODO, आयोडो हो गया। अब 2 का नाम है इथेन, EATHAN, यानी ईथ है, क्या है? कार्बन 2 है, N है का है क्योंकि ये CnH2n+2 का ग्रुप है, आयोडो है का है क्योंकि आयो लगा हुआ है। बस ये हो गया आपका आयोडो। अब आगे बढ़िए, इसी में आयोडो का हम लोग कर लिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझो, सब कुछ बताएंगे। अब कहता है क्या कि यहाँ पर जो OH है, क्या है? OH है। ये भी कहेगा कि हम CH3 के साथ एक बार जाके देखते हैं तब नाम क्या होगा। बोलेंगे आ जाइए। सबसे पहले CH4 होता है, अभिक्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन घट जाएगा और बगल में लग जाएगा क्या? OH। क्या लग जाएगा? OH। अब यहाँ पर देखना, इसका भी नाम होता है कुछ, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्या करना है, जो अब ये सब जैसे लगेगा ना, जैसे ये सब लगेगा, ऊपर वाला जो 4 लगा उसमें क्या करते थे? उससे पहले लिखते थे। अब यहाँ क्या करो, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिखेंगे। इसका नाम क्या है? मेथेन। क्या नाम है? मेथेन। वैसे CH4 में मेथेन होता है, लेकिन यहाँ CH4 है, एक हाइड्रोजन ये लिया है ना अभिक्रिया करके, तो मेथेन हो गया। अब OH ग्रुप को ऑल कहते हैं, ऑल कहते हैं, O ऑल, ठीक है। जैसे ऑल है ना, तो इसको कहते हैं ऑल। क्या कहते हैं? ऑल। तो मेथेन ऑल क्या हो जाएगा? मेथेन ऑल। तो इसमें ऐसे लगा दो, कितना टा लगाएंगे? O किसी के साथ लगता नहीं है। कैसे? देखो, जैसे हम लिखते हैं राम और जोड़ आनंद, तो क्या बनेगा? रामानंद बनेगा ना। तो राम और O छोड़ देते हैं, आ का डाल दो, रामा और नंद। उसी तरह से O जो इसमें ऑल लगा हुआ था, ऑल को मैंने छोड़ दिया तो क्या बन गया? मेथेनॉल। और इसका नाम होता है मेथेनॉल। समझ में आ रहा है सबको ना?
जिसको भी दिक्कत होगा, ये नहीं कि बता के मिटा दिए, बाद में कंप्यूटर पे जाके देखो, पढ़ो, समझो, सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ो, एक एक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो अब C2H5, तो C2H5, कोई पूछे C2H5 कौन ग्रुप है, बोलना एल्केन ग्रुप। कैसे बोलना एल्केन? तो एल्केन में कहिएगा कि C2 होगा तो H6 होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। C2H5 भी होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ तब कुछ लगा रहना चाहिए, इसके साथ कुछ लगा रहना चाहिए। तो लगा रहना चाहिए तो हम लगा देते हैं ना, O लगा देते हैं। क्या लगा दिए? O। अब देखो इसका नाम क्या है? ईथर। क्या नाम है? ईथर। लेकिन इसका दूसरा नाम है, बगल में लिख देते हैं, इसका नाम है ऑक्सी। क्या नाम है? ऑक्सी। आप किसी के साथ लगाएंगे तो O को छोड़ देंगे, खाली ऑक्सी लगा देंगे। तो कैसे होगा देखो, इसका नाम है मेथेन। क्या है? मेथेन। तो मेथेन हो गया, इथेन है, इथेन दे दो इसको, इथेन हो गया। इसमें कहता है हम ऑक्सी लगाएंगे, तो क्या करेंगे? ऑक्सी लगा दिए, इसका नाम होगा इथेनॉक्सी। ठीक है? या फिर कहिएगा सर हम इथेन लिख के ईथर नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा फिर देखिएगा इथेन, और इधर इसका नाम क्या है? ईथर। क्या नाम है? ईथर। इथेन और ईथर, इसका दोनों नाम होगा, इथेनॉक्सी भी होगा और इथेन ईथर भी होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉक्सी ईथर का, कीटोन न्यूट्रॉन सब लेंगे। फिर देखिए अब क्या करते हैं, मान लीजिए C5 लगा दिए, तो 5 में कितना होगा? 5 दूनी 10 और 2 12, लेकिन अभिक्रिया कराएंगे 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11। सब कुछ बता रहे हैं, याद रखना। तो H11 हो गया 11, इसके साथ लगा दो O लगा दिए तो कितना हो जाएगा? ईथर होगा। लेकिन 5 है तो 5 में पेंटेन। क्या होता है? पेंटेन। पेंटेन में लगा दो ऑक्सी। तो ऑक्सी कब लगाएंगे? हम पूछेंगे अगले क्लास में, ऑक्सी कब लगाएंगे? बोला जब O का ग्रुप हो तो ऑक्सी लगाएंगे, OH का ग्रुप हो अल्कोहल लगाएंगे, Cl का ग्रुप हो क्लोरो लगाएंगे, Br का ग्रुप हो ब्रोमो लगाएंगे, I का ग्रुप हो आयोडो लगाएंगे, F का ग्रुप हो फ्लोरो लगाएंगे। ये सब याद रखना है। तो अभी 2 ठो बता रहा हूँ, OH बता रहे हैं और O बता रहे हैं। ऑक्सी हो गया, इसी को कहेगा सर हम ये भी लिख सकते हैं, पेंटेन लिख करके और ईथर लिख दो, ये पेंटेन ईथर है। समझ में आ रहा है बात को सबको कि नहीं? अब इसी में फिर आगे बढ़िए, जो आपको आगे है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इत्यादि है, लेकिन वो सबको अभी फिलहाल छोड़ते हैं। इसी में डबलिंग ट्रिपलिंग करके बताते हैं। डबलिंग ट्रिपलिंग करके क्या? जैसे देखिए आप अभी कहिएगा सर ये जो C5H11 O लिखे, ये आपका पेंटेनॉक्सी ईथर है। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग और डिफाइन करके आपको बताते हैं अल्कोहल वाला ग्रुप से। जैसे देखो हमने इधर लिखा CH3, क्या लिखा? CH3, और फिर लिखा CH2। क्या लिखा? CH2। अब फिर दे दिया Cl। अब ये थोड़ा सा बड़ा जैसा दिख रहा है ना, तो बड़ा है तो डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को जोड़ लो मन में, कार्बन का ठो पूरा, 2 ठो हाइड्रोजन का ठो पूरा, अब क्लोरो हो गया। अब क्लोरो को पहले लिखते हैं, क्लोरो लिख दिए, और कार्बन जब 2 है तो क्या होगा? एथेन होगा, तो क्लोरो एथेन हो गया। अब एक तो और बड़ा करके देते हैं, CH3 हो गया, CH2 हो गया, अब Cl दे दिए, अब फिर से CH2 दे दिए, कितना हो गया? आप एक जगह करते हैं, ठीक है? देखो C कैट होगा, हाइड्रोजन कैट होगा, और 3 के साथ तो 3 दूनी 6 2 8 7 होना चाहिए, और इसके साथ क्लोरो लगा हुआ है। तो ये लिखना नहीं है, मन में भी लिख सकते हो या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हुआ? 3 ठो क्लोरो, कैटो क्लोरो हो गया इसमें, या क्लोरो पर लिख दो, और कार्बन का जो है 3 ठो, तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपेन। तो क्लोरो प्रोपेन इसको भी कहेंगे और इसको भी कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रश्न बन गया आपका, ये भी प्रश्न बन गया, ये भी प्रश्न बन गया। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अब अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन की कमी आपको पता है। अब कहिएगा सर ये डाई 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 ये सब जो लिखे हैं ये कहाँ लगेगा? ये भी लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी उलझा जाओगे, इसलिए अभी इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो OH को लेकर के बताते, अल्कोहल को लेकर के। तो अल्कोहल में समझना, जैसे मान लो कि आपका दिया हुआ है CH3, CH2, CH2, CH2 और लास्ट में दे दिया है OH। क्या दिया है? OH। तो हम तो अभी जान रहे थे एक और आता तो OH के साथ तो नाम लिख लेते थे, नहीं एक और नहीं, जितना भी रहेगा उतना को हम लोग
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे उतना को वो समझना। जरा सा थोड़ा सा लगा दो। हाँ ठीक। तो देखिए उसको कैसे करेंगे यह समझना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9। अब जोड़ के मन में देखो 4 4 दूनी 8 8 2 10 10 होना चाहिए, लेकिन ये वो हाइड्रोजन को OH ले चुका है पहले से अल्कोहल। तो जब ले चुका है तो क्या करेंगे कि जो है कि हम लोगों को अब कार्बन देखिए कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 का नाम और अल्कोहल का नाम यही देना है। क्लोरो वाले में क्लोरो पहले लिख देते थे, इसमें OH वाले में OH को पहले लिखिए नहीं, इसको लिखिए पहले ये वाला। तो ये क्या है, ब्यूट है, क्या है ब्यूटेन। और ये इसका नाम क्या है, ऑल क्या नाम है, ऑल ब्यूटेनॉल। क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। अब कहिए सर अल्कोहल लास्ट में देके नहीं लिखेंगे, लिखने के लिए बताएंगे, चिंता मत करो। अभी ये बताओ कि ब्यूटेनॉल हो, पेंटेनॉल हो, हेक्सेनॉल हो, आपका मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, चाहे मिथॉक्सी हो, चाहे एथेनॉक्सी हो, चाहे एथेन ईथर हो, चाहे पेंटेन ईथर हो, ये सब लिखने के लिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको 2-3 बार देखना है आराम से, और देख के समझ करके जो है कि बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके किताब में जो जो एग्जाम्पल्स हैं उसको देखिए हम आपको बताते हैं, ताकि आप लोग कहिए किताब में क्या है सर और आप क्या बता रहे हैं, तो दोनों को हम देख करके आपको बताते हैं। देखिए आपका किताब जो है इसमें आपको सबसे पहले एक ग्रुप दिया हुआ है, इस सारणी को देख लेना है। इस सारणी में आपको मिलेगा OH ग्रुप, O ग्रुप, CO ग्रुप, COOH ग्रुप, ये सारा CHO ग्रुप ये मिल जाएगा। ग्रुप हमने बता दिया। ग्रुप के बाद यहाँ पर देखिए एल्केन का सब कुछ है।